हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन गर्ल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रेकडाउन लैंड। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम किरवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सांप खरीद रही थी, और फिर जब वो कहीं जा रही थी तो उसके पास डी नाम की एक लेडी पहुंचती है जो उससे हेल्प मांगती है। फिर वो उसे अपनी वैन में ले जाती है जहां पर किरवी देखती है कि उस लेडी का हस्बैंड किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और इस टाइम उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए वो डी से एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर रास्ते में किरवी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है तो उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और उसकी गाड़ी तेज़ चलाने के चक्कर में पुलिस वाला उसकी गाड़ी को रोक लेता है। फिर पुलिस वाला उसका लाइसेंस चेक करता है और उसे 500 रुपये मांगता है, लेकिन किरवी उसे पैसे नहीं देती। इसीलिए वो पुलिस वाला उसको 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ड्राइव करने के लिए कहता है और अगली बार गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहता है। और फिर जब किरवी सोकर उठती है तो उसकी गाड़ी चालू नहीं होती, इसीलिए वो कार की कंपनी में कॉल करती है और फिर उसकी बात मैक्स नाम के आदमी से होती है और फिर किरवी उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताती है और उससे हेल्प मांगती है। मैक्स उससे कहता है कि हम तुम्हारे पास टीम को भेज रहे हैं और टीम के आने तक तुम्हें वहीं पर वेट करना होगा, और किरवी उसका इंतज़ार करते करते ही सो जाती है। अगली सुबह उठने के बाद उसे कोई भी नज़र नहीं आता, इसीलिए वो फिर से मैक्स को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। फिर वो बताता है कि मैंने इस बारे में पिछली रात ही बता दिया था, लेकिन ये काफ़ी अजीब बात है कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं आया। मैं फिर से दोबारा अपनी टीम को कांटेक्ट करता हूँ। फिर वो कहता है कि मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तुम्हें किसी से लिफ्ट ले लेनी चाहिए। हमारी टीम गाड़ी की लोकेशन पर पहुंचकर तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर देंगे। किरवी उसे बताती है कि मुझे आसपास यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद किरवी खुद ही गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाती। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो उसकी तरफ आ रहा था और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। और अब किरवी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसीलिए वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है तो किरवी डर के अपने हाथ में जो टूल था उसी टूल से उसके सिर पर अटैक कर देती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो दोबारा से उठ जाता है। और ये देखकर किरवी डर जाती है और वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो मैक्स को कॉल करके इस बारे में बताती है। तभी देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज किरवी की गाड़ी के चारों तरफ आ जाते हैं और इधर मैक्स किरवी को साइलेंट रहने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे पता चला है कि हमारे आसपास बहुत ही अजीब हो रहा है, इससे लोग पागल हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। उसी समय वहाँ पर एक ज़ॉम्बी हंटर की टीम आ जाती है और वो उन ज़ॉम्बीज को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। इसके बाद उस टीम का कैप्टन किरवी के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बात पर वो उसे कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं यहाँ पर हेल्प के लिए बैठी हूँ। कैप्टन कहता है कि यहाँ पर कोई भी हेल्पर टीम नहीं आ रही है और फिर ज़ॉम्बी हंटर की टीम के सभी लोग रात गुजारने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। इस दौरान वो किरवी से भी खाने के लिए पूछते हैं और फिर वो भी तैयार हो जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो लोग ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से खा रहे थे। ये चीज़ उसे पहले तो बहुत काफ़ी गंदी लगती है, इसीलिए वो खाने से मना कर देती है, लेकिन भूख लगने की वजह से वो तैयार हो जाती है। और तभी वो लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम लोग भी ज़ॉम्बीज को खाने की वजह से उनकी तरह ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाओगे तो क्या होगा। और फिर उस टीम का लीडर कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम तब तक नहीं बदल सकते जब कोई ज़ॉम्बी हमें काट नहीं लेता, और इसीलिए हम सभी साथ में टीम बनाकर रहते हैं ताकि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर जब उन लोगों को पता चलता है कि किरवी सिटी की तरफ जा रही है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये शहर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इसके बाद टीम का लीडर किरवी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए साफ मना कर देती है और फिर वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर किरवी उस पर उसी की गन से अटैक कर देती है। और ये देखकर टीम के बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी को शूट करके मार देती है। लेकिन जब वो आखिरी बचे हुए आदमी को मारने की कोशिश करती है तभी गन की गोली खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से किरवी उस आदमी के सर पर लगातार अटैक करके उसे भी वहीं पर मार देती है। ये सब देखकर टीम का लीडर बहुत डर जाता है और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर किरवी दोबारा अपनी गाड़ी में पहुँचती है और सुबह होते ही पैदल ही शहर की तरफ
बढ़ने लगती है क्योंकि उसे उसके बॉयफ्रेंड की फिक्र हो रही थी। और इधर मैक्स उसको ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि ज़ॉम्बीज रास्ते में कहीं भी उस पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए उसका बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन किर्वी कहती है कि मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, इसीलिए यहाँ रुकने पर भी मैं मारी जाऊंगी और यहाँ मरने से अच्छा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैक्स उसे गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कहता है और फिर वो तैयार हो जाती है क्योंकि गाड़ी होने पर वो किसी ज़ॉम्बीज के अटैक करने से पहले ही छुप सकती थी। इसके बाद किर्वी गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने लगती है और धक्का देकर अपने साथ ही ले जाने की कोशिश करती है। अब किर्वी मैक्स से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। मैक्स कहता है कि मेरी एक वाइफ और एक बेटा है जो मेरे पड़ोसी के साथ सेफ है और मेरे लिए यही काफ़ी है। और फिर किर्वी इस बात से भी काफ़ी परेशान थी कि अब मेरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो मैक्स से भी बात नहीं कर पाएगी। लेकिन मैक्स अभी इस बारे में सोचने के लिए मना करता है। और फिर थोड़ी आगे बढ़ने पर किर्वी को उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है जो उसे मिला था, लेकिन उस गाड़ी में उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो गाड़ी भी पंचर थी। इसीलिए किर्वी गाड़ी में लगे हुए रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसीलिए वो अपने गाड़ी में वापस आ जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको गलती से वीडियो कॉल कर देता है और उसे इस बारे में पता भी नहीं था, इसीलिए वो इस टाइम किसी दूसरी लड़की के साथ था। और ये देखकर किर्वी को बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी उसके देखते ही देखते उसके बॉयफ्रेंड और उस लड़की के पास कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। अगले सीन में किर्वी के पास एक आदमी आता है जिसने ज़ॉम्बीज को अपना पेट बनाकर रखा हुआ था और वो आदमी किर्वी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ दूर पर ही है जहाँ तुम्हें खाना मिल सकता है। और फिर किर्वी उससे कहती है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी सर्वाइवर एक जगह रहे ताकि मिलकर इन ज़ॉम्बीज का सामना कर सके। इसके बाद वो आदमी अपने ज़ॉम्बीज को किर्वी की गाड़ी से बांधकर गाड़ी को खिंचवाता हुआ अपने घर तक ले आता है। और अब किर्वी खाना खाती है और फिर फ्रेश होकर उस आदमी के पास जाती है। फिर वो देखती है कि वो अपने पेट ज़ॉम्बीज को खाना खिला रहा है। इस बात से किर्वी बहुत हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर फीलिंग होगी। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो आदमी ज़ॉम्बीज पर लगातार अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वो बहुत दुखी भी दिख रहा था। इसीलिए किर्वी उसको अपने साथ शहर में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मेरे घर से लेकर जा सकती हो। इसके बाद किर्वी खाने का कुछ सामान लेकर अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती, इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। तभी वो आदमी खुद को गन से शूट करके सुसाइड कर लेता है। इधर किर्वी जब आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में डी मिलती है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। फिर वो किर्वी पर अटैक करती है, इसीलिए किर्वी भी उसके सर पर पत्थर से अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद वो डी की गाड़ी में बैठकर मैक्स को कॉल करती है और बताती है कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। तभी वैन में छिपी हुई डी की बेटी किर्वी पर अटैक करके उसे काट लेती है और यहाँ पर किर्वी उस लड़की को मार तो देती है, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो अपने कटे हुए घाव को जला देती है। और फिर वो टाउन के एक मॉल में पहुँचती है और वहाँ पर खुद का ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद वो गन शॉप में पहुंचकर ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसे बाहर गन चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इससे वो बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी हंटर की टीम का लीडर गन से ज़ॉम्बीज को मार रहा था और इस बात से वो काफ़ी हैरान होती है कि लीडर घायल होने के बाद भी बच गया था। उसी समय उस लीडर का ध्यान भटकने की वजह से उसे एक ज़ॉम्बीज काट लेता है, इसीलिए वो किर्वी को गन से शूट करने के लिए कहता है, लेकिन किर्वी उसे जान से नहीं मारती है और उसके पैर पर शूट करके वहाँ से चली जाती है ताकि ज़ॉम्बीज उसे बहुत ही बुरी तरह से खा सके। और फिर किर्वी ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ती है और फिर जब वो मॉल के अंदर पहुँचती है तो उसे गैस स्टेशन के वर्कर दिखाई देते हैं जो ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे, इसीलिए किर्वी उन्हें गन से शूट करके मार देती है। और अब तो वो ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसीलिए वो मैक्स को बचाने के लिए उसके ऑफिस में पहुँचती है जहाँ पर हेल्विन नाम की एक लेडी मिलती है जो किर्वी को बताती है कि बिल्डिंग के छत पर और भी सर्वाइवर है जो बचे हुए हैं, इनमें से एक मैक्स भी है और वहाँ पर बाकी लोग मैक्स से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर किर्वी आ जाती है जिसे देखकर मैक्स बहुत खुश होता है
और उसे गले लगा लेता है। और इधर ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ आने लगे थे, इसीलिए किर्वी उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए सभी लोगों को एक एक गन दे देती है, जिससे कि सभी लोग ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके। और फिर वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ का बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ही ज़्यादा होते जा रहे थे, इसीलिए वो सभी एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब मैक्स कूदने वाला था तो उसे एक ज़ॉम्बीज़ काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर बदलने लगता है। और उसे इस तरह से देखकर किर्वी बहुत दुखी होती है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे कहती है कि हम इस घाव को जलाकर इसे बचा सकते हैं। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर मैक्स किर्वी को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और अब किर्वी समझ चुकी थी कि मैक्स का बचना नामुमकिन है, इसीलिए वो मजबूरन उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मार देती है। और फिर उसे एक छोटा सा डॉग मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे अपने साथ ही लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन, कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।